हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है इग्नू डीएलएड की। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपकी एनआईयूएस ही होनी चाहिए। एनआईयूएस को बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल कहते हैं ना, जिसको घोट के पी जाओ, है ना। तो एनआईयूएस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखो। बाकी सेकंड प्रेफरेंस जैसे जो भी मिसलेनियस सोर्सेज हो गए आपके, जो भी मिसलेनियस सोर्स हो गए उनको रखो। मिसलेनियस सोर्स का कहने का मतलब है, एक तो आपकी बुक हो गई अ चाइल्ड्स वर्ल्ड, दूसरी आपकी हो गई जैसे इग्नू डीएड या डीएलएड, तीसरे आपके हो गए पोजीशन पेपर्स, ठीक है। और बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी हम वो भी कवर कर लेंगे, बाकी अदर सोर्सेज से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो अभी इसमें हम चाइल्ड्स वर्ल्ड वाली क्लासेस में हमारी 15 to 16 क्लासेस कंप्लीट हो गई है और हम चैप्टर 5 शुरू कर चुके हैं। चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गए। आई थिंक चैप्टर 6 स्टार्ट किया हमने आज, है ना। चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया है ये। और बहुत जल्दी हम इस बुक को भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये आपकी क्लास आपको मिलेगी दो बारी दिन में। एक मिलेगी आपको 10 बजे सुबह और दूसरी क्लास आपको मिलेगी 8 बजे, ठीक है। तो 10 बजे और 8 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी इस बुक की, क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पेजेस है इसमें, तो कवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी कवर कर लेंगे। सेकंड हम आज शुरू करने वाले हैं इग्नू डीएलएड। उसके बाद हम कवर करेंगे पोजीशन पेपर्स, जितने भी है पोजीशन पेपर। इग्नू डीएलएड की हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, दूसरा काम आपको क्या करना है, शिक्षा अध्ययन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो भी मार्क्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उसके साथ ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी बुक भी मिल जाएगी आपको अ चाइल्ड्स वर्ल्ड, लेकिन ये बुक तब मिलेगी आपको जब हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे, जब हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, उसके बाद आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इग्नू डीएलएड में आपको हर यूनिट की जो चैप्टर्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने के बाद सॉरी तो सोशल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, इसमें आपको हर यूनिट जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओके। सॉरी। नेक्स्ट हम पोजीशन पेपर डिस्कस करेंगे। और इग्नू डीएलएड की जो क्लासेस है इसकी टाइमिंग रहेगी आपकी, मैं इसकी टाइमिंग भी बता देती हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना टेलीग्राम चैनल पर सारी आपको बता रखी है। ये आपको मिलेगी 4 बजे, ठीक है। ये आपको 4 बजे मिलेंगे, ये रात के 8 बजे और ये सुबह के 10 बजे, ठीक है। तो करते हैं अपनी क्लास को शुरू। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, और बेझिझक आप लोग पूछ सकते हो। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बता सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि बच्चे पूरा एफर्ट्स डाल रहे, अपना 100% दे रहे, ठीक है। तो पहली यूनिट है सोशल वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़ें, और करते हैं अपने चैप्टर को शुरू। देखो, सबसे पहले आते ही टॉपिक सोशलाइजेशन है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि PYQ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चले तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे भी उठाए गए हैं, डीएलएड की बुक से, इग्नू की डीएलएड की बुक से उठाए गए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो लाइन्स इसमें दे रखी है वो एनआईओएस में नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने एनआईओएस पढ़ लिया ना तो आपको ये वाली जो इग्नू की डीएलएड बुक्स है ये आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेंगी, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन। एज द न्यूबॉर्न इन्फेंट ग्रो शी बिगिन टू लर्न।
जैसे जैसे इन्फेंट ग्रो होता है वो चीज़ों को सीखता है, इम्बाइब अपने अंदर बिहेवियर को इम्बाइब करता है, प्रैक्टिसेस लाता है और जो भी इन्वायरमेंट में देखता है, बिलीव, प्रैक्टिस, बिहेवियर, वो सारी चीज़ें अपनाने लगता है अपनी फैमिली से, कम्युनिटी से, स्कूल से, मीडिया से। Often, often some of practices are so much part of her life that they begin to influence the child even without her realization it. अब बच्चे को कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को ये लगता है कि हम भाषा तो बोल रहे हैं लेकिन उन्हें कभी कभार ये रियलाइज नहीं होता कि हम वो कहाँ से सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, तो दे बिगेन टू इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इवन विदाउट हर रियलाइजेशन इट, और इस पूरे एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन। और अब जो टर्म सोशलाइजेशन होती है इसका मतलब क्या होता है सोशलाइजेशन का, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन थ्रू विच एन individual acquire norm, value, belief, attitude, language, characteristics of his her group. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बोला है अब इसमें, सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। सोशलाइजेशन तो आपको कहते हैं ना, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन होती क्या है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन एक वो प्रोसेस है इंटरैक्शन का जब एक इंडिविजुअल का उसके इन्वायरमेंट से होता है, और उस इन्वायरमेंट से जब वो नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड और लैंग्वेज एक्वायर करता है तो दैट इज सोशलाइजेशन। और नोविस होता है बिगनर। ठीक है, नोविस क्या होता है, बिगनर, नो शिक्षा। ठीक है, in the course of acquiring these cultural elements, the individual self and personality are created and shaped. Socialization therefore address two important address. तो socialization दो important issues को address करता है social life में। पहला, societal continuity from one generation to the next and human development. सोसाइटल कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो सोशलाइजेशन की बात करें तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे ये बात करता है। पहला कि जो सोसाइटल कंटिन्यूटी है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी, और सेकंड कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ओके, तो ये दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे फोकस करता है, एड्रेस करता है कि सोसाइटी की जो सोसाइटल के जो नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने चाहिए और ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारा समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए आप। नेक्स्ट है the process through which child learns to internalize the process through which the child learns to internalize the values and norms into itself or the mode of learning to live in society is called process of civilization. तो process of civilization का मतलब क्या होता है, तो वो प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड, वो प्रोसेस जिसमें बच्चा सीख रहा है वैल्यू और नॉर्म्स को अपने अंदर ताकि वो सोसाइटी में रह सके, तो इसे कहते हैं हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इट इज इंटरनलाइजिंग और एब्जॉर्बिंग समथिंग विद इन द माइंड सो डीपली दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ पर्सनस बिहेवियर। इसका मतलब है कि इस जब हम चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं अपने माइंड से, अपने माइंड में एब्जॉर्ब करते हैं इतना डीपली कि वो हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाए। Socialization is basically a process of learning the ways of society by its members. It also means that the young learner to appreciate the shared meaning values of the culture at large and take them as guide to direct their behavior pattern in life. वही चीज़ें बताई हुई है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी हमें, लिमिटेड पढ़ना है और बिल्कुल कंसाइज पढ़ना और टू द पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, द चाइल्ड लर्न्स टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू शेयर्ड मीनिंग। बच्चा रिस्पॉन्ड करना सीखता है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती है दूसरों से अगर वो सोसाइटी में रह रहा है तो, ये सारी चीज़ें इसमें। It is right in saying that socialization is about learning the ways of society. तो socialization मतलब वो तौर तरीके सीखना जो सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो वो तौर तरीके सीखने पड़ेंगे सोसाइटी के। Next is in a way it affect both child's feeling
emotion, but also learning itself, which become integral to her his self defining cognitive and psychosocial development. Different disciplines have focused different aspects of this process. Anthropologists tend to view socialization primarily, अब यहाँ पे देख लो इसको, कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो वो सोशलाइजेशन को कैसे देखते हैं, प्राइमरली एज कल्चरल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, समटाइम्स सब्स्टिट्यूटिंग द टर्म एनकल्चरलेशन फॉर सोशलाइजेशन. On the other hand, psychologists focus the interrelationship between the process of learning about culture and impact of various aspects of individual development. तो सबसे पहले मैं आपको एनकल्चरेशन की डेफिनेशन बता देती हूँ कि होता क्या है ये. एक सेकेंड लिखो. Enculturation is the gradual acquisition of the characteristics and norms of a culture or group by a person etc. ठीक है, ये होता है. और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में भी आपको बात करनी है तो द प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न अबाउट द कल्चर वी लिव इन, तो वो तौर तरीके सीखना या वो कल्चर सीखना और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं. ठीक है, तो ग्रेजुअल एक्विजिशन एंड कल्चरेशन का मतलब होता है वो तौर तरीके, वो ग्रेजुअल एक्विजिशन जब आप चीज़ों का करते हो, नॉर्म्स का करते हो जहाँ पे आप रह रहे होते हो. तो सोशलाइजेशन एक कल्चरल ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. कभी कभार आप उन कल्चर को सब्स्टिट्यूट करते हो विद द टर्म एनकल्चरेशन. ओके, और ये जो सोशलाइजेशन होता है ये इंटर रिलेशनशिप होता है कल्चर जो आप सीख रहे हो और दूसरा किसके बीच में, पहला तो जो कल्चर जो आप सीख रहे हो और दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उनसे, उन कल्चर से जो आप सीख रहे हो इंडिविजुअल डेवलपमेंट में. तो इन दोनों के इंटर रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन. एक सेकेंड, अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, इस पैराग्राफ में रहने दें. According to Emile Durkheim, according to Emile Durkheim, the thought process in the individual developed during the course of socialization. Socialization is a way in which knowledge is transmitted from one generation to another. तो इमाइल डरकेम के हिसाब से थॉट प्रोसेस इन इंडिविजुअल डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सोशलाइजेशन. थॉट प्रोसेस डेवलप होता है इंडिविजुअल्स में सोशलाइजेशन के दौरान. तो सोशलाइजेशन एक वो तरीका है जिससे नॉलेज को आप ट्रांसमिट कर सकते हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. Social solidarity require conformity to norms, values, and rules as expected or described by society. Social custom, ritual, tradition, as social ceremony are ways in which groups are bounded together. Collective participation in occasion like marriage, birth and death ceremony, religious festival are example of this. तो सोशल कस्टम, वो सोशल कस्टम, रिचुअल और ट्रेडिशन और सोशल सेरेमनी जो ग्रुप को एक दूसरे के साथ बांध कर रखती है, जैसे कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया लोगों का मैरिज में, बर्थ में, डेथ सेरेमनी में, फेस्टिवल्स में. तो यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक साथ एक दूसरे से बाउंड होते हैं. ठीक है. A growing child is introduced to the ways of community in many different ways. Socialization is a slow process होती है. As the child grows, socialization and re-socialization happens through a number of agencies. तो याद रखना इसको, socialization एक slow process है और बच्चा सोशलाइजेशन में ग्रो करता है, फिर दोबारा से री सोशलाइजेशन होती है उसकी लाइफ में
अलग अलग एजेंसीज के थ्रू। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन जो है वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज द फैमिली विच इज अ मेजर सोशलाइजेशन एजेंट। तो सबसे मेजर सोशलाइजेशन एजेंट कौन होती है? फैमिली। रोल ऑफ अदर एजेंसीज वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। नेक्स्ट आता है द इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंट। आपके स्कूल होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मीडिया, वायलेंट, प्रिमिटिव सोसाइटी, क्लैंस, लीनिएज, ये होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है वो बर्थ से ही शुरू हो जाता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है बिकॉज सोशल लर्निंग नेवर एंड। सोशल लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। और बच्चों ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको दिमाग में बैठा लेना। चाइल्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। चाइल्डहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। एज चिल्ड्रन इंटरनलाइज अ लॉट ऑफ वैल्यूज़, वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म्स और बिहेवियर पैटर्न्स को लेकर आता है उनके फैमिली और सोसाइटी के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि नॉर्म्स और वैल्यूज़ को इम्बाइब करता है, लेकिन होते क्या है नॉर्म्स और वैल्यूज़, ये चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सोशलाइजेशन क्या होती है। तीसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। In a ways, values are those traits or customs that are valued or held in esteem by members of particular society. तो क्या बोला गया है इसमें? इन अ वेज वैल्यूज वो ट्रेट्स हैं और वो कस्टम्स हैं that are valued or held in esteem by the member of particular society that are deeply held conviction. तो वैल्यूज कहते हैं ना कि वैल्यूज वो चीज़ें होती है जो एक मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी को दर्शाती है ना। वो कस्टम्स होते हैं, वो ट्रेड्स होते हैं। और देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर सोसाइटी वैल्यूज। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सोसाइटी वैल्यू करती है, और जो वैल्यू होती है वो बोथ एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी हो सकती है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, बाहरी भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी हो सकती है। समटाइम्स वैल्यू कैन ऑल्सो बी कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। लेकिन वैल्यूज जो होती है कभी कभार कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, विरोध में आ सकती है। Social norms grow out of social value and both serve to differentiate human social behavior from that of other species. Norms are the means through which norms क्या होते हैं? वो means through which values are expressed in behavior. Norms वो तौर तरीके होते हैं जिससे आपकी वैल्यू झलकती है आपके बिहेवियर में। Norms generally वो तौर तरीके, वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं that group live by, वो तौर तरीके जिससे लोग या ग्रुप रहते हैं। इन अ वे वन कैन रेफर टू नॉर्म्स एज स्टैंडर्ड ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। नॉर्म्स को आप कह सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। सोशल नॉर्म्स आर रूल्स डेवलप्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। सोशल नॉर्म्स वो रूल्स होते हैं जो एक ग्रुप डेवलप करता है, ग्रुप ऑफ पीपल, दैट स्पेसिफाई हाउ पीपल मस्ट, शुड, मे, शुड नॉट बिहेव इन वेरियस सिचुएशन। तो सोशल नॉर्म्स वो तौर तरीके होते हैं जो कौन बनाते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल। और ये स्पेसिफाई करते हैं ये रूल्स कि कैसे लोगों को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अलग अलग सिचुएशन में। सोशल नॉर्म्स कवर ऑलमोस्ट एवरी कंसीवेबल सिचुएशन एंड दे वेरी फ्रॉम स्टैंडर्ड्स वेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट conformity is demanded to those where there is great freedom of choice. Religion, custom, rituals, rules are important part of the culture. Or it should be understood that individual is simultaneously a member of institution. A children, for instance, is a member of a family. Next, implicit and explicit socialization. क्या होती है implicit और explicit socialization? यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि जो values है वो implicit और explicit दोनों होती है भाई, लेकिन होती क्या है ये चीज़? तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सोशलाइजेशन का मतलब होता है, सोशलाइजेशन इज वेयर एक्सप्लिसिट मेजर्स आर यूज्ड टू सोशलाइज चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। दीज इंक्लूड डायरेक्ट गाइडेंस, एक्सप्लिसिटली स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये तो हो गए आपके एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड इज समथिंग विच इज अनसेड येट द इंटेंट इज वेल कन्वेड थ्रू अदर मीन्स। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि वो मेजर्स जो बच्चा सोशलाइज करता है खुद को सोसाइटी में और डायरेक्ट गाइडेंस की हेल्प से, और जो बाहरी जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनकी हेल्प से। एक्सप्लिसिटली
इम्प्लिसिट सोशलाइजेशन का मतलब होता है वो चीज़ें जो अनकही होती है और दूसरी चीज़ों से कन्वे की जाती है। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें तो जेंडर इज इंटरनलाइज्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो जेंडर होता है उसको हम एक्सप्लिसिटली क्या सिखाओगे, क्योंकि वो तो बच्चे को खुद ही पता है कि बॉय है हम गर्ल है, वो अंदर इंटरनलाइज्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें इम्प्लिसिट है। तो ये इम्प्लिसिट सोशलाइजेशन होता है जहाँ पे बच्चा जेंडर को समझ जाता है कि बॉय और गर्ल है। On surface, family profess equality amongst men and women, yet the daily routine convey the converse. Women in the family eating after all other family have eaten, women abstaining from non-vegetarian food while other family member eat it. Women are not expressing their opinion in family discussion. The child, boy or girl are quick to internalize these implicit message of inequality so much that they see no wrong in these practice. अब क्या होता है, जैसे कभी कभार किसी फैमिली में ऐसा होता है कि सारे मेंबर्स ने खाना खा लिया है तो वहाँ पे लेडीज बाद में खाना खाती है। तो वहाँ पे सिखाया नहीं जा रहा है उनको कि आपको खाना खाना, हम जब सब खाना खा लेंगे तो आपको तब खाने नहीं। यहाँ पे जो वुमेन है वो अपने आप इन चीज़ों को नोटिस करती है, ये अनसेड अनकही चीज़ें होती है और अपने अंदर कन्वे करती है, ठीक है, बिना कुछ किसी के कहे। फिर उसको ऐसा लगता है कि यही जो चीज़ें हैं, फिर उनको ऐसा गलत नहीं लगता वुमेन को, क्योंकि वो जब कोई इंसान स्टार्टिंग से देखते हुए आता है ना ये चीज़, तो उसे गलत नहीं लगती ये प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो वो अपने आप ये इम्प्लिसिट सोशलाइजेशन होती है जो अपने आप वो कन्वे कर खुद के अंदर डाल लेती है। नेक्स्ट है, इन सम वे स्कूल टू प्रैक्टिस दिस इम्प्लिसिट सोशलाइजेशन। और स्कूल में भी ऐसे इम्प्लिसिट सोशलाइजेशन होती है जिसको आप हिडन करिकुलम से समझ सकते हो। हिडन करिकुलम इज लाइक जब तक टीचर खुद एक आइडियल नहीं बनेगी बच्चों के लिए, खुद अच्छे से बात नहीं करेगी, जैसे वहाँ पे कोई गार्डनर है, टीचर गार्डनर से बात करे और बच्चे देख रहे हैं कि टीचर बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है उनको, तो ये हिडन या इम्प्लिसिट सोशलाइजेशन होती है कि बच्चे भी उस चीज़ को देख के सीख जाते हैं बिना कुछ किसी के कहे। तो hidden curriculum refers to messages communicated by organization or operating of school apart from official subject learning. तो मैसेज ऑफ हिडन करिकुलम ये डील करता है एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ और बिहेवियर से। देयर आर न्यूमरस सच मैसेजेस कन्वेड इनडायरेक्टली। तो जो मैसेजेस इनडायरेक्टली कन्वे किए जाते हैं बच्चों में, दैट इज हिडन करिकुलम या इम्प्लिसिट कह सकते हो आप बिहेवियर। For example, that science and math are most important elementary school subject is clearly, if implicitly communicated by scheduling more time for these subject than for others. Next आता है scheduling them in morning prime time rather than in afternoon and testing them more often other than। तो यही कहा गया है कि साइंस और मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एलिमेंट्री स्कूल में, और इनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए बाकी सब्जेक्ट से, और इनको सुबह स्केड्यूल करना चाहिए एज कम्पेयर टू, ना कि इनको आफ्टरनून में करना चाहिए। What happens in morning assembly, who sits where in the classroom, even the ruler, ठीक है। The message of hidden curriculum may complement contradict each other. The major cause of hidden has been teaching student the routine for getting along in school. In other words, hidden curriculum usually serve to maintain the status quo, specifically the dominant culture and prevailing the socio-economic hierarchy. बस यही चीज़ें आपको बार बार बताई गई है, दैट्स इट, इतना ही करना है अभी तक। और चिल्ड्रन एंड देयर सोशल वर्ल्ड हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मिलता अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।